सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असलम कुरैशी है। मैं ऑल इंडिया शीप एंड गोट्स ब्रीडर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और ये जितने भी हमारे जो व्यापारी बकरा लेके आते हैं पूरे देश से, वो सब हमारे सदस्य हैं। और यहाँ पर जो भी व्यवस्था होती है और कॉरपोरेशन के अधिकारी और हमारे लोग जितने भी कारोबार करने वाले और भी संस्थाएँ हैं, दलालों की भी, गवालों की भी, और हम व्यापारियों की भी, दुकानदारों की भी, हम सब की महीने 1.5 महीने पहले मीटिंग होती है, मुश्तरका मीटिंग होती है, जिसके अंदर हम अपनी अपनी शिकायत वहाँ बतवाते हैं। और उसके हिसाब से उस लाइन से फिर वो इंतज़ाम होता है कि इंतज़ाम के अंदर अगर कोई चीज़ हो जाती है तो हम प्रशासन के संपर्क में रहते हैं। कोई भी बात होती है हम फ़ोन के ज़रिए उसको सोल्यूशन करवा लेते हैं। अब क्या हुआ, इस बार क्या हो गया, एक थोड़ी सी हमारे व्यापारियों से ही हमसे चूक हो गई। हमेशा बकरा स्मूथली आता है, 100-150 गाड़ी 200 गाड़ी रोज की आती है। अब की बार ये हुआ कि पहले दिन ही 1000 गाड़ी आ गई और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। और उसी दिन पहले दिन बारिश हो गई, तो अब हर आदमी को बारिश के अंदर, छाँव के अंदर जगह चाहिए और वो कीचड़ में नहीं जाना चाहता है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो भी प्रशासन ने बड़े अच्छे ढंग से, धैर्य से उसका सोल्यूशन निकाला और तमाम व्यापारियों को अपनी अपनी जगह पर वो उनको जगहें दी। अब जो लाइन में लगी हुई थी गाड़ियाँ, आपने देखा होगा कि ठेठ वहाँ तक शिवाजी नगर से आगे तक लाइन चली गई थी। इतने बड़े मॉब को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। बीएमसी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने और हमारे सिक्योरिटी वालों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने, सबने मिलकर के एक दूसरे का कोऑपरेट किया। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी भीड़ होती है, थोड़ी बड़ी चूक हो जाती है, मगर उसको कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। बारिश हो गई, ये कुदरती बात ऐसी है, किसी के हाथ में बात नहीं है। अच्छा, फिर एक साथ इतनी गाड़ी आ गई, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि एकदम इतनी गाड़ी आ जाएगी, तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ भीड़ लग गई, बाहर भीड़ हो गई, अब बकरे को निकालना भी पड़ता है, उसकी पावती बनानी पड़ती है, बकरे को एक एक बकरे को गिन के निकालना पड़ता है, पूरा काउंटिंग होती है एक एक बकरे, और आजकल तो सब ऑनलाइन होता है। उसके आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, आसिफ चूना वाला जो है 12-13 सालों से व्यापारियों को भी चूना लगा रहा है और बीएमसी को चूना लगा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि परमानेंट शेड बना के दिए? देखिए साहब, ऐसा है, ये बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर है, इसका हमारे से तो कोई संबंध नहीं है। मांग क्या? हम तो नहीं, हम एक बात करते हैं, हम तो बीएमसी से हमेशा ये मांग करते हैं कि हमारे व्यापारियों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो हम नहीं देखते, अच्छा से अच्छा हम कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी देखेंगे, हम हमारी व्यवस्था देखेंगे। 30 करोड़ जो खर्चा होता है टेंडर पे, तो उसको 30 करोड़ खर्चा करके जो महानगर पालिका परमानेंट छत बना सकती है, व्यापारियों को पीने की पानी बाकी का सुविधा। हाँ, मेरी बात सुनिए, तो दूसरे जो ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार, उनको आगे आना चाहिए, उनको इससे ज़्यादा अच्छी सुविधा देनी चाहिए। ऑटोमेटिक इससे हट जाएगा, वो हमारा काम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ के अध्यक्ष, हाँ, आप चाहे तो जो बीएमसी में हर साल जो 30 करोड़ का जो फंड निकालती है कहीं ना कहीं चीज़ों को यहाँ पे शेड बनाने के लिए, जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनको सुविधाएं देने के लिए, तो उसको मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे पास तो लेटर पड़े, हम लिख के देते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं उठाते हैं, हम उठाते हैं। बाड़े नहीं बनते, अच्छे नहीं बनते तो भी हम शिकायत करते हैं, शेड नहीं बनते तो भी हम शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शिकायत नहीं करते। को लेकर के मुख्यमंत्री जो है फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा पवार, उनसे किस तरह का मांग करेंगे कि परमानेंट बना के दिया जाए? मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का भी, शिंदे साहब के नाम का भी, अजीत दादा पवार साहब के नाम का भी हमने लेटर तैयार किया हुआ है। अगर वो मीटिंग कॉल करते हैं तो उस मीटिंग के अंदर हम वो बात रखेंगे और ये तमाम बातों का हम उनसे निवारण लेंगे कि साहब हमको सुविधा होनी चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि हर साल कुर्बानी का व्यापार त्यौहार एक दफ़े आता है, तो जनता को भी सुविधा मिलनी चाहिए और व्यापारियों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। हर वर्ग को सुविधा मिलनी चाहिए, किसी की भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर 30 करोड़ है तो सरकार उसमें 10 करोड़ और ऐड करे और अच्छी से अच्छी सुविधा दे। मैं एक बात और कहता हूँ, हमारे ये मैं मेरी बात सुन लो, हमारे जो जितने भी व्यापारी आते हैं ये सब अपने अपने बाड़ों में सोते हैं, इनके सोने का कोई इंतज़ाम नहीं है।
रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारा जो ऑफिस बना हुआ है वो 200-300 आदमी होगा, जो हमारे रेगुलर व्यापारी हैं उनके लिए है, वो अंदर आ जाते हैं। ये जितने भी व्यापारी है, ये मैं बात बता रहा हूँ आपके इस टीवी के माध्यम से, मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जब इतना बड़ा मेला लगता है तो हमारे व्यापारियों के सोने का, उठने का, बैठने का, नहाने का ये पूर्णतः सुविधा होनी चाहिए। अभी क्या हुआ, 500 मीटर के ऊपर लेटिन लगा दिए, भीड़ होती है, कौन आदमी जाएगा? ये आदमी की एक ज़रूरत होती है, हर जगह पर होना चाहिए। हर 100 मीटर के ऊपर लेटिन बाथरूम की व्यवस्था हो। पुलिस का बहुत नहीं, पुलिस का शानदार व्यवस्था है। देखिए, पुलिस है तो शांति है, और पुलिस जो काम कर रही है वो वाकई उनको धन्यवाद है। पिछले 2-3 साल से हमारे जो बकरे चोरी होते थे, लोगों के जो चोरी के जो मामले होते थे वो ज़ीरो हो गए, तो ये पुलिस की सतर्कता है। चाचा, बकरा जो है चोरी होता था, उसमें हमारा गोवंडी का, देवनार का नाम खराब होता था, इस बार ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है। एक मिनट मेरे को बोलने दो। पिछले साल हमारे व्यापारी का, ये व्यापारी अभी तक खड़ा हुआ है, उसका बकरा चोरी गया, 70,000 का था। हमारे को, हमने जीएम को बजा के बोले, तो उसने सिटी कैमरा दिखाया, पुलिस ने हमारे को चोर को कुरला से माल ला के दिए। कुरला से माल, धन्यवाद पुलिस को धन्यवाद। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं साहब, ये कोर्ट का जो सिस्टम किया है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो इससे चोरी बिल्कुल रुक गई है। बकरा अगर वो चोरी भी लेके जाएगा तो बिना पास के बाहर नहीं जाएगा, और अगर व्यापारी ने अपना बकरा पकड़ लिया और उसका पास है उसके साथ, तो वो बिल्कुल कतई नहीं जा सकता, पुलिस वही रोक लेगी। यानी बहुत बड़ी सुविधा ये हुई है, और इसकी वजह से बिल्कुल पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं। 2 हाथ से नहीं, एक बात सुनिए साहब, पुलिस को भी धन्यवाद, प्रशासन को भी धन्यवाद, और आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप आए, हमारी समस्याओं को सुना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन समस्याएं ये सरकार तक पहुंचेगी आपके माध्यम से। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और है, पिछले साल अभी व्यापारी पीछे आ रहा है, 1-2 दिन में उतर जाएगा, उसका पाकिट मारे गया, चोर पकड़े गया। हम लोग ने चोर को पुलिस चौकी, देवनार पुलिस चौकी में लेके गए, और मैडम ने हमारा इतना कोऑपरेट की, चोर को बराबर उसके हलक में के अंदर से पैसा निकाल के दिला व्यापारी। नहीं, पुलिस का वाद पुलिस के अंदर कोई इसका कसूर नहीं है, पुलिस हमारा फुल सपोर्ट करता है हमसे। और एक देवनार मंडी स्थित यहाँ पर जो है बहुत सारी समस्याओं को देखा गया था, व्यापारियों को बहुत सारी समस्याओं को देखा गया था, उसको लेकर जिस तरीके से चाक चौबंद है, जिस तरीके से देवनार पुलिस मुस्तैद है, उस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नावेद जादव है। मैं एकता शिप एंड गुड ब्रोकर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि हूँ, और ये सारे हमारे दलाल भाई है। और जिस तरह से आप जो प्रशासन के बारे में पूछ रहे, यहाँ की जो स्थिति थी, 2 दिन पहले एक दिन 24 आवर्स वेटिंग में गाड़ियाँ खड़ी थी, ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल था। लेकिन जब से सीनियर साहब यहाँ पर आए, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस प्रशासन, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और बहुत अच्छे से ट्रैफिक कंट्रोल हुआ। आज देखिए, आप अगर देखेंगे तो पूरा धक्का गेट खाली है और गाड़ियों की आवाजाही अभी कंट्रोल में है। आपने देखा होगा कि हर साल जो है ट्रैफिक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। इस बार जो है ट्रैफिक इश्यूज भी काफ़ी नियंत्रण में दिख रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? यही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी मदद मिली, बहुत कोऑपरेशन मिला हमें। बासित अली सैयद साहब जो यहाँ के सीनियर है, इंचार्ज है, और ट्रैफिक पुलिस वालों ने डे नाइट यहाँ पे ड्यूटी की। पहले 4 दिन ऐसा होता है कि ट्रैफिक नियंत्रण नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से ट्रैफिक का नियंत्रण किया गया। इस बार ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मतलब दलाल अपनी मनमानी अपने धड़ल्ले से 500 रुपये लेकर गाड़ी को छोड़ा जा रहा है बिना लाइन के। ये सारी अफवाहें हैं। हाँ, इस बारे में आपका ये सारी अफवाह है, किसी से कोई यहाँ पे चार्ज लिया नहीं जाता। देखिए, यहाँ पर जैसे कंट्रोल 198 जो एंट्री फ़ी है वो चार्ज की जाती है। गाड़ियाँ बीएमसी का जो पार्किंग चार्जेस है अंदर, वो लिया जाता है। बस ये 2 ही चीज़ों का खर्चा है। तो उसके अलावा लाइन से अंदर आती है कि मतलब ऐसे बीच में से आप नहीं, ये सारी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल लाइन से, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो ट्रैफिक पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, क्योंकि ट्रैफिक ओवर क्राउडेड था। मतलब अगर फर्स्ट डे आप देखा जाए तो मोर देन 600 व्हीकल लाइन में थी। अच्छा सर, ऐसा कुछ
आरोप लगाया जा रहा है कि व्यापारियों को यहाँ पर लूटा जा रहा है, पार्किंग माफिया नहीं द्वारा नहीं, जब से पुलिस ने हैंडल की ना तो कुछ काम नहीं वो हुआ। उनको सतर ऐसा नहीं वो बाहर का मैटर है, ये सब बाहर के मैटर है। देखिए अंदर का कुछ भी नहीं है, बाहर का जो भी दिक्कत है यहाँ पे पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हमारी जो संस्था है एकता शिप एंड गोट ब्रोकर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन, और हमने भी अंदर जो स्टेज वगैरह का इंतज़ाम किया है, व्यापारी दलाल गवाल को लिए पानी की सुविधाएं रखी है। और ये सारी जो सुविधा है ये हमें जीएम साहब की तरफ से परमिशन के साथ हमने की है। आपको क्या लग रहा है पुलिस सही ढंग से काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। आज गेट पे आप देख लो, बहुत उनके ही सब काम है। बिल्कुल आईडी के बिना किसी को अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है। जैसे एंटी सोशल एलिमेंट जो विदाउट आईडी अंदर घुसते थे मेन गेट से, और धक्के पे जो धांधली होती है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। और रात में 2 दिन पहले